सिवनी जिले के मोहगांव के रहने वाले मनोज राजपूत के बेटे के मुंह में तलवा अविकसित रह गया था। उसके हाथ पैर की उंगली भी जुड़ी हुई थी। डॉक्टरों ने उसका परीक्षण कर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और उसके इलाज के लिए पीले कार्ड की व्यवस्था की, जिससे उसका आगे उपचार होने पर सहूलियत होने लगी। कि मनोज भैया के यहाँ पर जो बच्चा पैदा हुआ है चंद्र प्रताप, उनको तालू उनका खुला हुआ है, क्लेफ्ट पैलेट जिसको कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे उंगलियां जुड़ी होना या एक हाथ में ज़्यादा उंगलियां होना। तो हमारी टीम आरबीएसके की जो गोपालगंज की टीम है, हम लोग यहाँ पर आए, बच्चे का परीक्षण किया और बच्चे में हमने जो कमियां पाई हैं उसके लिए हमने उसे जिला अस्पताल रेफ़र किया है, डीईआईसी में, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जो आरबीएसके का होता है। यहाँ पर बच्चे को और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स देखेंगे और फिर इसे उचित अस्पताल में रेफ़र किया जाएगा, जहाँ पे इसका सरकारी पैसों से आरबीएसके के बजट से उपचार होगा। मेरे यहाँ 1 जून को एक बच्चा हुआ है। उसका तालू ऊपर वाला जो है पूरा खुला हुआ है। वो आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब है। उसको ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जाने में सक्षम नहीं है हम लोग। आरबीएस वालों की टीम आई मेरे घर पे, तो उन लोगों ने मेरे से सजेस्ट किया कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कल लेके आइए और वहाँ से फिर डॉक्टर साहब को चेकअप करा के जो अच्छी जगह है वहाँ पे आपको रेफ़र कर दिया जाएगा। इसी तरह जिले के इंदावाड़ी गांव के किसान परमानंद के 2 साल के बच्चे ध्रुव का होठ जन्म से ही कटा हुआ था। आर्थिक तंगी के चलते उसके मां बाप इलाज करा पाने में असमर्थ थे, लेकिन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आरबीएस की टीम ने बच्चे की इस विकृति को दूर करने में सहयोग किया। जो माता पिता अपने बच्चे की शारीरिक विकृति से परेशान थे, वे अब अपने बच्चे की मोहक मुस्कान से खुश और प्रसन्न हैं। ऐसा लगता था कि सभी के बच्चे सामान्य हैं, बराबर हैं, अच्छे दिख रहे हैं, पर हमारे बेटा का होंठ कटा हुआ था तो हमें एकदम सा बेकार टाइप सा लगता था। फिर उसके बाद हम बहुत से चिंतित हो गए थे कि कैसा होगा, कैसा करेंगे, बाद में बड़ा होगा तो और फैलेगा, क्या क्या होगा। फिर उसे दूध भी बराबर पीते हुए नहीं बनता था। फिर ऐसा हमारे मनों में अनेक सी बातें उत्पन्न होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि इसका ऑपरेशन होता है, सक्सेस हो जाएगा। हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ बच्चे का सारी परीक्षणें हुई हमारे चिकित्सालय सिवनी के डॉक्टरों द्वारा। फिर वहाँ से हमें कुछ सलाह दी गई कि 3 महीने बाद बच्चे का ऑपरेशन होगा, तो कुछ दिन इंतज़ार कीजिए आप लोग। फिर हम लोग इंतज़ार किए 3 महीने तक। फिर उसके बाद हम उन्हें फिर बुलाए, हमें सिवनी हॉस्पिटल। फिर वहाँ से गाड़ी बनवा करके हमें जबलपुर भेजा गया। फिर वहाँ बच्चे का ऑपरेशन किया गया। फिर अभी बच्चा सभी बच्चों के जैसे बराबर बढ़िया दिखता है, बढ़िया खेलता है, बढ़िया पीता है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ इसी तरह की कहानी घनश्याम के भतीजे की है। भोमा गांव के निवासी घनश्याम चंद्रवंशी के भतीजे को हमेशा जुकाम और बुखार बना रहता था। बच्चे की जांच होने के बाद पता चला कि उसके दिल में छेद है, जिसके बाद आरबीएस की टीम ने नागपुर में बच्चे का इलाज कराया। उपचार के बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके परिजन सरकार की इस योजना के कुशल संचालन से बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा घूमे हम लोग, कहीं आराम नहीं लगा। फिर अस्पताल में भर्ती हुए, जिला अस्पताल पे। वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिए कि इसको बाहर दिखाओ, हार्ट में छेद है इसके दिल में। इसलिए गए फिर हम लोग, मैडम लोग की सलाह से, मैडम लोग सब लोग आए टीम। फिर वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। अब बच्चा ठीक है हमारा, अब सर्दी जुकाम भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। बच्चे को इतनी परेशानी थी, सर्दी जुकाम निमोनिया टाइप से हम बहुत परेशान थे। हम लोगों ने इधर उधर बहुत से इलाज करवाए, तो फिर ट्रीटमेंट तो हुआ, लेकिन बच्चे जहाँ तहाँ में ठीक नहीं हो पाए। हम लोग फिर जिला हॉस्पिटल गए। वहाँ पर जिला हॉस्पिटल वाले बहुत से डॉक्टर साहब ने और मैम लोग वगैरह आई और बोली कि भैया इसके दिल में छेद है। तो हम लोगों ने पूछे फिर मैम कैसा क्या करना है, तो बोली उन्हें भैया ऐसी ऐसी बात है, आप लोग नागपुर जाओ, यहाँ से कोई पैसे में ऐसे नहीं लगने वाले, आपका इलाज वहाँ हो जाएगा गवर्नमेंट संस्था द्वारा। तो हम लोग नागपुर गए, वहाँ बच्चे का ऑपरेशन हो गया और आज बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, सामान्य बच्चों की अपेक्षा बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है हम लोगों को।
सिवनी जिले में पिछले 2 सालों में बाल हृदय उपचार योजना के तहत 145 बच्चों के हृदय का उपचार हुआ है। 21 बच्चों को बाल श्रवण योजना का लाभ मिला है। इसके साथ ही 650 बच्चों की विभिन्न बीमारियों और विकृतियों का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उपचार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 18 साल तक के बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया जाता है। आरबीएस की टीम हर स्कूल और आंगनवाड़ी जाती है और जानकारी मिलने पर यह टीम गांव जाती है। गांव में जाकर उन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है। गांव-गांव में जाते हैं, आंगनवाड़ी में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, मिडिल स्कूल में जाते हैं और वहाँ हर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। और उसके बाद में अगर कहीं से खबर लगती है तो गांव में भी जाते हैं, घर में जाते हैं, वहाँ बच्चे का पूरा चेकअप करते हैं। और जब जैसे ही मालूम पड़ता है कि इस बच्चे को जैसे हृदय रोग है या इस बच्चे को जैसे क्लब फुट है या इस बच्चे को क्लेट प्लेट या क्लेट प्लेट है, कटे पटे होंठ या जिसको तालू बोलते हैं वो है, तो ऐसे बच्चों को परीक्षण करके हम लोग जो हैं उसको जो है जिला स्तर पर बुला के उनका पूरा चेकअप करके उनको संबंधित अस्पतालों में भेजते हैं। जैसे किसी केस जैसे हार्ट के केसेस को हम लोग प्लेटिना में भेजते हैं नागपुर में, और जैसे डीप एंड डम्प वाले केसेस को हम लोग जौनपुर भेजते हैं या भोपाल भेजते हैं। इस तरह के जितने भी प्रकार के जो केसेस हैं इसका हम लोग जो निःशुल्क उपचार कराते हैं और इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है और इस समय आरबीएस की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी तक हमने जो है लगभग 2016 से अभी तक के राष्ट्रीय मतलब मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना में 145 केसेस को हम लोगों ने फायदा दिला है। 145 बच्चों को हमने ऑपरेशन कराए हैं। और जो बाल श्रवण योजना जिसमें जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, इसके अंतर्गत जो बाल श्रवण योजना में हमने कम से कम 21 केसेस का जो कॉक्लियर इम्प्लांट का ऑपरेशन कराया है। और ऐसे बच्चे जो है अभी जो है वर्तमान में जो है ऐसे बच्चे सुनने भी लगे हैं, बोलने भी लगे हैं और अगर कोई बात करता है तो उसको भी सुनने लगे हैं।